गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। प्रीवियस क्लास में हमने वेदर के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। एवरी डे द वेदर इज़ रिकॉर्डेड बाय मेट्रियोलॉजिस्ट। हर रोज़ जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, जो मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं या उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं, वो उनको बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। वो हर रोज़ वेदर को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स द वेदर रिकॉर्ड्स हैव बीन प्रिजर्व विच हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। मतलब कुछ पीछे अगर हम जाएं तो कुछ सालों से जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो वेदर का रिकॉर्ड रखता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो वेदर पैटर्न है वो कैसा चल रहा है। द एवरेज वेदर pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं कि करीब 25 साल तक, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 25 साल तक अप्रॉक्सीमेटली अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का वेदर एवरेज रहता है, ठीक है, तो वो वहाँ का उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कहलाता है। जैसे कि राजस्थान में अगर हम बहुत समय तक देखें तो यहाँ का जो वेदर है वो कैसा है, बहुत हॉट एंड ड्राई है। ह्यूमिडिटी हवा में बहुत कम होती है, बिल्कुल नहीं होती है कह लें, या फिर बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पर तेज़ धूप पड़ती है। तो करीब 25 साल तक अगर ये ऐसा ही चलता रहा, इट मीन्स राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट क्लाइमेट है। तो लंबा समय लगता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट डिटरमाइन करने के लिए। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज सेड टू बी हॉट इफ़ द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ फाउंड हाई फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब ज़्यादातर समय अगर किसी जगह का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स वो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज सेड टू बी hot and wet if there is a heavy rainfall on most of the days in the same place। और किसी जगह का क्लाइमेट हॉट एंड वेट इसलिए कहेंगे हम कि अगर ज़्यादातर समय वहाँ पर गर्मी रहती है और उसी जगह पे ज़्यादातर समय बरसात भी हो रही होती है, तो हम बोलते हैं हॉट एंड वेट। मतलब गर्मी भी पड़ रही है और हवा के अंदर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। अब ये यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। द नंबर फॉर द मीन टोटल रेनफॉल हैव बीन राउंडेड ऑफ। यहाँ पर आपको एक पूरा एक साल का यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे जनवरी में यहाँ पर डे जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -2.3 है और डेली मैक्सिमम है 4.7। ठीक है, इसका मीन और टोटल रेनफॉल कैसे निकाला है, द नंबर फॉर द मीन टोटल रेनफॉल हैव बीन राउंडेड ऑफ। और जो रेनफॉल है यहाँ पर वो है 57 mm। और फरवरी में इस तरह से दिसंबर तक उन्होंने यहाँ पर ये श्रीनगर का जो क्लाइमेट है वो इस तरह से निकाला हुआ है। The climatic condition of two places in India are given in table 7.2 and 7.3। ये आपको जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर का बताया। इसी तरह से यहाँ पर तिरुवनंतपुरम केरला का टेम्परेचर आपको दे रखा है कि जनवरी में यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर कितना था 22.2 और मैक्सिमम कितना था 31.5 और यहाँ पर रेनफॉल कितनी थी 23 mm। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी पूरे साल भर का दे रखा है। द टू प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। इट इज़ अ 2-step प्रोसीजर टू फाइंड द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं कि वहाँ का जो मीन टेम्परेचर है वो पर्टिकुलर मंथ में निकालने के लिए। फर्स्ट फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ, है ना। जैसे अभी जनवरी का महीना है तो जनवरी के महीने में जो टेम्परेचर वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है उसका एवरेज निकालेंगे। दूसरा स्टेप होता है कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स। अब पिछले बहुत सालों का, मतलब काफ़ी सालों का इस तरह से टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर निकाला जाए। दिस विल गिव द मीन टेम्परेचर। मतलब जैसे कि ये यहाँ पर तिरुवनंतपुरम का आपको दे रखा है तो जनवरी का यहाँ पर टेम्परेचर लिया, उसके बाद पिछले कई सालों से
उस मंथ में वहाँ का टेम्परेचर क्या रहा, है ना। और इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आता है, मीन टेम्परेचर, है ना। तो इस तरह से हमको यहाँ पर दो जगह का, दो पर्टिकुलर रीजन का यहाँ पर हमको टेम्परेचर दिया हुआ है। द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला कैन बी ईजिली सीन इन टेबल 7.2 एंड 7.3. It is visible that temperature of Kerala is very hot and wet as compared to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of the year. इन दोनों टेबल को देख करके हमको पता चलता है कि जो केरला का टेम्परेचर है या केरला का जो क्लाइमेट है वो बहुत हॉट एंड वेट है ना। वहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत तेज़ पड़ती है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर कैसा है, मॉडरेट है ना। The data for Rajasthan, one of the western region of India, will show that during most part of the year the temperature is high. इसी तरह से राजस्थान का, अभी आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था राजस्थान का। तो भारत के वेस्टर्न रीजन में राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर साल के मोस्ट ऑफ द पार्ट में यहाँ पर गर्मी रहती है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। But during winter the temperature is quite low which persists only for a few months. लेकिन सर्दियों के मौसम में यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, लेकिन वो कुछ ही महीनों के लिए होता है। 3 से 4 मंथ के बीच में ही ये महीने आते हैं जब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है। दिस रीजन रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल, यहाँ पर बरसात बहुत कम होती है। इट इज़ हॉट एंड ड्राई, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई। ड्राई का मतलब है हवा के अंदर ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ रेफर्ड एज द डेजर्ट क्लाइमेट, और इस तरह के क्लाइमेट को बोलते हैं डेजर्ट क्लाइमेट। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर रिसीव्स रेन मेकिंग द क्लाइमेट ऑफ द मंथ ईस्ट रीजन वेट। इसी तरह से इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट होता है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट रीजन को क्या कहा जाता है, वेट क्लाइमेट वाला रीजन, क्योंकि हमेशा वहाँ पर बरसात ही रहती है। नाउ क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। अब जिस पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट जैसा होता है वहाँ के जो फ्लोरा और फोना होते हैं वो भी उसी तरह के होते हैं। वहाँ पर उगने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं या रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो अपने आप को ऐसे पर्टिकुलर क्लाइमेट के अंदर अडेप्ट कर लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एडवर्सली इफेक्टेड बाय क्लाइमेट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्लाइमेट का उनके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होता है। Animals adapt the climatic conditions of their region to survive. Animals को अपने रीजन की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसको वो अडेप्ट कर लेते हैं ज़िंदा रहने के लिए। अगर वो उनमें अडेप्टेशन नहीं होगा, वो अडेप्ट नहीं करेंगे तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। Animals possesses special features to protect themselves from extreme cold or hot climate. अपने अंदर वो कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप कर लेते हैं एनिमल्स जिससे कि वो अपने आप को बहुत तेज़ सर्दी और बहुत तेज़ गर्मी से बचा सकें। इन क्लास 6 चैप्टर 9 वी लर्न अबाउट अडेप्टेशन फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट देयर हैबिटेट्स विच इज़ एन आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। आपने प्रीवियस क्लास में 6 क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है अडेप्टेशन के बारे में कि एनिमल्स अपने अंदर कैसे कैसे अडेप्टेशन कर लेते हैं। जिस तरह का सराउंडिंग होता है, जिस हैबिटेट में वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी के अंदर फीचर्स डेवलप कर लेते हैं जिससे कि वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव कर पाएँ। You will learn about the effect of weather and climate on soil in chapter 9. In class 6 we got to know about only certain adaptation of animals to live.
Here we will study the effect of climate on animals only. In this chapter we will discuss about adaptation of animals living in polar regions and tropical rainforest. तो क्लास 6 के अंदर हमने अडेप्टेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि एनिमल्स अपने अंदर उस पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट के और वेदर के अकॉर्डिंग अपने अंदर कैसे कैसे अडेप्टेशन कर लेते हैं, कैसे कैसे फीचर्स अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं जिससे कि वो ज़िंदा रख सके, अपने आप को ज़िंदा रख सकें। इस चैप्टर के अंदर हम पोलर रीजन के बारे में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो अपने अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस उसमें अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। ठीक है।